राधे राधे एवरीवन। आई एम सिमरन। वेल टुडे आज उतना तो कुछ बोलने का नहीं है। आज मैं बस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी। इतनी पढ़ाई के बावजूद जब कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो लिटरली यार मन उदास हो जाता है। लगता है कि इतने दिनों से मैंने जो मेहनत की सब वेस्ट है। आई नो ये फेज़ भी निकल जाएगा लाइफ का, बट जो अंदर से नेगेटिव फीलिंग आती है ना, बता नहीं सकते। मैंने फिर से प्लान किया था, मतलब खुद में इम्प्रूवमेंट के लिए। जो मैंने ब्लॉग्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे टाइम टेबल्स भी बनाए। इसको फॉलो करूँ या इसको फॉलो करूँ, इसको फॉलो करूँ बहुत बार, बट गिव अप तो नहीं करना है। आज मैं बस अपनी दिल की बात बोल रही हूँ। बहुत थकाने वाला ये सफ़र है यार, बट क्विट करना ऑप्शन ही नहीं है। मम्मी पापा की सेक्रीफाइसेस, उनकी होप, उनका विश्वास, ये सब तोड़ा नहीं जा सकता। जब मैंने ड्रॉप लिया था ना तो सब कोई खिलाफ थे, मतलब क्यों ड्रॉप लेना है, किसी और चीज़ में ट्राई करो। लेकिन मेरे मेरे पेरेंट्स ने मेरे ड्रीम को समझा, यही बहुत बड़ी बात है। और जब आज देख रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट है बट उतनी नहीं, और अब टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। अपने आप में ही गिल्ट फील हो रहा है कि पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी। बस सेल्फ स्टडी है, इसलिए कोई गाइडेंस के लिए तो नहीं है, और ना ही मैंने कोई कोचिंग लिया है। ना तो मतलब किसी भी ड्रॉप में नहीं लिया मैंने, इसीलिए उतना कुछ समझ में भी नहीं आता खुद से। खुद से ही हिट एंड ट्रायल मेथड फॉलो करना है कि ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, देन फॉलो दिस। और अगर नहीं कर रही है तो इसको चेंज करो दूसरे में। फिर किसी एक चीज़ को फॉलो करके दूसरी चीज़ में जाना तुरंत बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मैंने सोचा था कि मैं फुल मॉक दूंगी, लेकिन अभी कई सारे चैप्टर्स में इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। स्पेशली केमिस्ट्री तो मेरी, मतलब क्या बताऊँ, ज़मीन खोद के अंदर घुसा हुआ है, पाताल से भी नीचे। जब कुछ रिएक्शंस या कुछ पॉइंट याद करो तो उसके बाद उसके एक्सेप्शन आ जाते हैं। फिज़िक्स ठीक है, बट जो लेंदी क्वेश्चंस है वो नहीं बन पाते मुझसे, मतलब जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स मिले जुले होते वो वाले। और बायो तो ठीक ही है, बट उसमें जो सीक्वेंस वाला है वो बहुत दिमाग खाता है, और एक एजर्सन रीज़न, मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट सही भी है तो उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें भी ये देखना पड़ेगा कि मेरा पर्सपेक्टिव अगर एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से मैच करता है तभी वो ऑप्शन सही है। और ऐसे ही क्वेश्चंस तो अभी मतलब कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इस बार जैसे एनटीए ने जेई के साथ किया है, अब तो नीट वालों का बारी है। जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए तो ठीक ही है, बट जो ड्रॉपर है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा ये कि पेरेंट्स उसके साथ खड़े हुए थे इस बार, और अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो इस वक्त नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, मॉक देना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आई नो ये सबको पता होता है, लेकिन जो नेगेटिव अंदर फील हो रहा है उसका क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। बस इसीलिए मैं इस दुख को इसमें बांट रही हूँ। अब क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के अलावा कोई और चारा नहीं है। बस अब इस वीडियो में जैसे मैंने अपने दुख, मतलब दुख गान जो है वो गा दिया। अब इसके बाद फिर से बैठेंगे कॉपी किताब लेकर, फिर से प्लानिंग करेंगे, फिर से दोबारा रेडी होंगे, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। इतनी दूर एक्चुअली क्विट करने के लिए तो हम लोग नहीं ही आए हैं। अगर इतनी दूर का सफ़र किया है तो ऑफकोर्स आगे भी बढ़ेंगे, और अगर आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। अब देखा जाएगा रिज़ल्ट के दिन, एग्ज़ाम के दिन, बट जब तक वक्त है तब तक हार तो नहीं मानेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे कुछ देर ही लगे, बट करेंगे ज़रूर और होगा ही। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि भगवान जी को मेरे से पर्सनल दुश्मनी है, बट ये फेज़ आई थिंक हर एस्पायरेंट को फील होती है, हर एस्पायरेंट को, चाहे वो किसी भी
एग्ज़ामिनेशन से बिलोंग करता हो, किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहता हो इस बार। कई लोगों का जेई भी नहीं निकला, फिर अप्रैल अटैम्प्ट भी देंगे एंड विद इन दिस 3 मंथ्स वो प्रिपेयर करेंगे खुद को, तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग भी कर सकते। बस इसी टाइप से पॉजिटिव अफर्मेशन दे के फिर से आगे बढ़ूँगी और क्या। फिर अगर मैं कोई नई टारगेट बनाती हूँ तो मैं अपलोड करूँगी। ऑफ कोर्स ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, डेली डाल रही हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए नहीं, ऑफ कोर्स मुझे खुद को भी है कि एटलीस्ट मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने क्विट नहीं किया। मुझसे नहीं हो रहा था तो मैं नई स्ट्रैटेजी बना रही थी खुद के लिए, कुछ नया सोच रही थी, लेकिन गिव अप नहीं किया। और यही मेरे लिए इन फ्यूचर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी होगी कि मैंने मेहनत करना सीख लिया और हार मानना नहीं सीखा। चाहे सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए लगे क्यों ना हो, मैं टूटी नहीं। वो मेरा प्रॉफिट होगा इस वीडियो से, इस चैनल से। दैट्स इट। वेल, मोटिव तो मैंने बता ही दिया कि इस वीडियो का क्या था और इस चैनल का। वेल, बीच में अभी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी थोड़ी, यही स्ट्रेस के कारण, और कुछ मौसम का भी हाल है, और तबीयत ख़राब होना तो नेचुरल ही है। जब आप किसी चीज़ के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करो तो तबीयत ही बीच में आ जाती है, बिकॉज हम लोग इसी को चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और इस वीडियो को लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है, बस मैं अपने मतलब कैसे बोलूँ कि अपनी फीलिंग्स खाली कर रही थी। बहुत कोई डायरी लिखते हैं, बट डायरी लिखने का भी वक्त नहीं है, जस्ट मोबाइल खोलो, वीडियो रिकॉर्ड करो, दैट्स इट। एंड लिटरली आप लोग अगर अभी तक सुन रहे हो तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अब कुछ अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी दिल की बात किसी को बता दी। अब फिर से जा रही हूँ, फिर से तैयारी करूँगी, फिर से नई टारगेट अपने लिए बनाऊँगी, नया स्केड्यूल बनाऊँगी एंड फिर फॉलो भी करूँगी। टूट जाऊँ, बिखर जाऊँ, लेकिन तब तक नहीं हार मानूंगी जब तक रिज़ल्ट मेरे हाथ में अच्छा नहीं आता, लिटरली अच्छा। और इस चीज़ की अपडेट तो मैं ज़रूर दूंगी, इम्प्रूवमेंट तो होकर ही रहेगा चाहे कैसे भी हो। हार नहीं मानने वाली। गिव अप और क्विट, ये दोनों डिक्शनरी से बाहर फेंक देना वर्ड को। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से प्रिपरेशन करो, इससे ज़्यादा और क्या बोल सकती हूँ। हार मत मानना। बस जब भी लगे कि तुम थक गए हो तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना, अपने लव्ड वन के बारे में सोचना जो तुम्हारे लिए जी रहे हैं। बस स्ट्रेंथ खुद ब खुद आ जाएगी। एंड लिटरली थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय, टेक केयर।